रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करने में इस्तेमाल होने वाली थर्माइट वेल्डिंग क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में आज हम यही पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयराज और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर को। दोस्तों आज की ये वीडियो है बहुत ही अलग टॉपिक पर है। इसमें मैं आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ थर्माइट वेल्डिंग से रिलेटेड। कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे होती है वेल्डिंग। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। थर्माइट वेल्डिंग किन्हीं भी दो लोहे की छड़ों या फिर मजबूत लोहों को या फिर ऐसी मान ली लोहे की मोटी छड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो किन्हीं भी दो पटरियों को जोड़ने के लिए उनके बीच में एक निर्धारित गैप से 60 mm का गैप जो है वो निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद पटरियों पर लगे हुए जो आसपास की पटरी होती है जिनको जोड़ा जाना है उस पर जो जंग वगैरह लगी होती है उसको साफ कर लिया जाता है केरोसिन की मदद से, और जो कलर वगैरह है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद पटरी के आकार का एक मोल्ड तैयार किया जाता है। ये मोल्ड जो होता है या फिर इसको एक आकार बोल दीजिए, एक प्रकार से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए या फिर ऊष्मा को झेलने के लिए कैपेबल, यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड झेलने के लिए कैपेबल होता है। ऐसा उसका एक सांचा बना लिया जाता है, मोल्ड बना लिया जाता है, फिर सांचा बना लिया जाता है। सांचा बनाने के बाद जो सांचा बनाया जाता है दोस्तों वो एक तरीके से बहुत ही ऊष्मा को झेलने के लिए बनाया जाता है, जो कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से झेल सकता है। और इस सांचे को इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि जो ऊपर से पिघली हुई धातु गिरे उसके बाहर नहीं जा पाए। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, जिन दो रेलों के बीच में ज्वाइंट या फिर बेल्ट करना है उसे हमें गर्म करना पड़ता है। उसको गर्म करना पड़ता है कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि जो ऊपर से क्रिया होकर नीचे जो धातु मेल्ट होकर आ रही है, पिघली हुई धातु आ रही है, वो उसको आसानी से अपने ऊपर कवर अप करके और अच्छे से वेल्ड हो सके, ताकि बाद में जो अपना कंपन वाला जो टेस्ट किया जाता है उसमें वो पास हो सके। तो अब दोस्तों क्या होता है, इन दोनों को गर्म करने के लिए एक इस अलग प्रकार की गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाती है एसिटिलीन। जिस प्रकार से आप सामने देख सकते हैं इमेज में कि जो येलो कलर की आपको दिख रही होगी उसको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, उसके अंदर होती है एसिटिलीन गैस। आगे जो है एक अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखा उससे जलाई जाती है, जो गैस होती है उसको एक स्टिक की मदद से जलाई जाती है। जैसे अपन गैस का लाइटर होता है उस तरह लाइटर की तरह उसको जलाई जाती है, जिससे क्या होता है एक अच्छी खासी प्रक्रिया होती है। और उससे जो अपनी गैस टॉर्च होती है जो आगे लगा रहता है उसको हम बोलते हैं गैस टॉर्च। गैस टॉर्च के माध्यम से क्या होता है, मोल्ड के अंदर इतनी अधिक ऊष्मा फेंकी जाती है ताकि जो अंदर की पटरियां हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आसानी से पहुंच जाए। और उसको बीच बीच में कवर अप किया जाता है या फिर सील किया जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से जो बाहर की ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोक सके। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इस प्रकार से जो है जो रेत है मिट्टी है, इसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक ल्यूटिन सैंड जो होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि थर्माइट वेल्डिंग की प्रोसेस क्या है। दोस्तों इस वेल्डिंग का नाम जो थर्माइट वेल्डिंग है, इसका नाम थर्माइट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक थर्माइट मिक्सचर या फिर थर्माइट पाउडर का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है। थर्माइट पाउडर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के बाद ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है जो कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुँच सकती है। थर्माइट मिक्सचर को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एल्यूमिनियम की और आयरन ऑक्साइड की, जिसमें हम एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को 1/3 के रेशियो में लेते हैं, यानी कि 1/3 के अनुपात में हम आयरन को, जैसे कि मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का 3 कण और फेरन ऑक्साइड का 1 कण, इस प्रकार से हम इसको 1:3 में जो है लेते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, इस पूरे मिश्रण को एक फाइन पाउडर में लेकर इसे हम क्रूसिबल के अंदर डाल लेते हैं। क्रूसिबल क्या होता है दोस्तों, क्रूसिबल वो होता है जिसमें ये सारी प्रक्रिया कराई जाती है और जो धातु होती है उसको उसके अंदर मेल्ट की जाती है। अब जो थर्माइट मिक्सचर हमने बनाया है इसको क्या होता है, अपन को इग्नाइट करना होता है या फिर जलाना होता है। तो जलाने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि बेरियम पेरोक्साइड और मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर डाल देते हैं। ये एक तरीके से आतिशबाजी बारूद की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है ये तुरंत ही अपनी प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर वो पाउडर डाला, यानी क्रूसिबल के अंदर पहले हमने आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो मिक्सचर था वो लिया, तत्पश्चात उसके बाद हमने उसके ऊपर बेरियम पेरोक्साइड और मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर डाला। अब ये एक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो उसको जल्द से जल्द उस टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। अब उसका क्या करते हैं, हम एक फुंजड़ी टाइप कर लेते हैं जो कि एक
या फिर आप गर्म रॉड कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप जैसे डालेंगे तो बेरियम पेरोक्साइड जलने लगता है। जलने के बाद क्या होता है, जो हमारे आयरन होता है, लोहा होता है, लोहा जो अपना अपने आयरन पर ऑक्साइड के रूप में लिया हुआ है, उसे आयरन ऑक्साइड के रूप में लिया हुआ है, और जो एल्यूमिनियम होता है उसमें एक क्रिया होती है। जब जैसी ही क्रिया होती है उसके अंदर, तो क्रिया होने के जैसे कि आप सामने देख सकते हैं अभी चूंकि अभी ये रेलवे ट्रैक है वो धीरे-धीरे गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है ना, जो अपना क्रूसिबल है उसको इसके ऊपर रखा जाएगा। क्रूसिबल रख के उसके ऊपर उसको इग्नाइट किया जाएगा फुलझड़ी की मदद से। अभी आप पूरा इस चीज़ में देखेंगे। तो अब दोस्तों क्या होता है कि इस क्रूसिबल के अंदर प्रक्रिया कराई जाती है। प्रक्रिया होती कैसी है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होता है आयरन की अपेक्षा। तो जैसे ही प्रतिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके जलता है, और लोहा जो होता है उसको अकेला छोड़ देता है। लोहा जो भी रासायनिक प्रक्रिया है जो इस थर्माइट वेल्डिंग में प्रोसेस होती है, वो मैंने आपको नीचे लिख दी है, वो आप उसको देख लीजिए। और आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते होंगे फिर 10th क्लास में होंगे नॉर्मल तरीके से, तो आप उस प्रक्रिया को समझ जाएंगे, या आपने हो सकता है टॉपिक के बारे में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बात जो है यहाँ पे चल रही है। थर्माइट वेल्डिंग के प्रोसेस में जो हम एल्यूमिनियम और आयरन को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, और आयरन की डेंसिटी जो है बहुत अधिक होती है। अब इसका घनत्व का क्या लेना देना, घनत्व का लेना देना दोस्तों ये है कि जैसे कि प्रक्रिया होती है तो दोनों धातु जो है एल्यूमिनियम स्लग के फॉर्म में मेल्ट हो जाती है, यानी कि वो भी जो पानी के रूप में फॉर्म में आती है, द्रव के फॉर्म में आ जाती है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा जो आयरन होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अब ये देखिए आप यहाँ पे क्रूसिबल को जो है ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाके क्रूसिबल को रख देंगे, उसको इग्नाइट करेंगे। तो हम मैं बात कर रहा था इसको जो है आयरन और जो क्या कहते हैं अपना एल्यूमिनियम है, दोनों की दोनों लिक्विड फॉर्म में जो है यहाँ पे आ जाते हैं। अब चूंकि आयरन का घनत्व अधिक होता है एल्यूमिनियम से, यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है आयरन जो है नीचे हो जाता है और एल्यूमिनियम आयरन के ऊपर फ्लोट करने लगता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल हो दूँ कि लकड़ी और पानी, लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से जो है काफ़ी कम होता है, इसलिए लकड़ी जो है पानी में तैरने लगती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आयरन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, और इसके अलावा जो एल्यूमिनियम होती है वो ऊपर स्लग के फॉर्म में तैरती रहती है। अब जैसे जो अपना क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल के नीचे एक पिन होती है जिसे हम टैपिंग पिन बोलते हैं, जो कि आप आसपास से मैग्नीज से जो मतलब जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि टेम्परेचर अधिक पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, टैपिंग पिन जो है ऑटोमेटिक खुल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया लेने में 30 सेकंड का समय लगता है, और जैसे टैपिंग पिन खुलती है उसके बाद जो पूरी पिघली हुई धातु होती है वो आ जाके सीधे पट्टी में मोल्ड के द्वारा जाती है, और जो एक्स्ट्रा बची हुई धातु है वो साइड से निकल जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा धातु किस प्रकार से निकल गई है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम स्लग होता है जो मोल्ड के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। एल्यूमिनियम स्लग जो स्लग बेसिन होती है उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रूसिबल की बात करी थी, मैं आपको बताना भूल गया क्रूसिबल किस चीज का बना होता है। क्रूसिबल बना होता है दोस्तों, अंदर का जो हिस्सा होता है उसका वो ग्रेफाइट प्लस एक ऐसे मिश्रण से या फिर रिफैक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है, जिससे जो अपनी ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोक सकता है। और यह जो है क्रूसिबल लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आसानी से झेल सकता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होने के कारण इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए सभी इक्विपमेंट कुछ इस प्रकार से निर्धारित की जाते हैं जो कि पूरे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर झेलने के लिए तैयार होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया ठंडी हो चुकी है, इसके ऊपर से क्रूसिबल को हटा दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, और रेल पे अब जो है पूरी तरीके से फाइन वेल्डिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है। वेल्डिंग होने के बाद भी कई सारे प्रचरण जो होते हैं जो रेल पटरी को जोड़ने में काम आते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अब जैसे ही वेल्डिंग जो क्रूसिबल है इसको हटा देंगे, क्रूसिबल हटाने के बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के बाद रखा जाएगा। 10-15 मिनट ठंडा होने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देखिए क्रूसिबल को हटा दिया गया है। अब इसके आसपास का जो मोल्ड है इसे हटा देंगे। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर तो एक लंबी प्रक्रिया लगेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में जो है वो दिखाने वाला हूँ। मोल्ड को हटा देंगे। मोल्ड को हटाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोलिक मशीन होती है, एक हाइड्रोलिक कटिंग मशीन होती है, जिसके द्वारा जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो जाता है लोहे का, उसको अपन हाथ से या फिर निकाल नहीं सकते। जो हाइड्रोलिक मशीन होती है एक प्रकार से आप उसको हाथ से चलने वाला प्लास मान लीजिए, प्लास से हटाने की प्रक्रिया होती है, परंतु इतनी अधिक मोटी चादर को हटाने के लिए हम हाथ से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर
जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक मशीन, जैसे बगल में आप देख सकते हैं वो रखी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे काट दिया जाता है। तो हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से कुछ काट दिया जाता है। उसके बाद काटने के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया। ये देखिए कुछ हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पे रखी हुई है। काटने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से एक मशीन होती है जिसके द्वारा इसको ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंड प्रोसेस के बाद इसके बाद एक आखिरी टेस्ट जो है यहाँ पे किया जाता है, जिसे हम फ्रिक्वेंसी टेस्ट कहते हैं। फ्रिक्वेंसी टेस्ट अगर पास हो जाती है तो ये बेल्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है और आगे मतलब इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ जो सरफेस है इसको भी स्मूथ जो है अच्छे तरीके से कर लिया जाता है, ताकि जो खटर पटर की आवाज़ है पहिए में ना आए और वाइब्रेशन पटरी में अधिक मात्रा में ना हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको, ये देखिए कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छी लगी हो और थर्माइट वेल्डिंग अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट कीजिए दे दनादन। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।